जानते हैं, जैसा मैं बता रही थी आज ऑनलाइन कारोबार से करने वाली कंपनी इंडिया मार्ट इंटरमेश की कोरोना के चलते ग्राहकों का फोकस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा बढ़ गया है और उसका फायदा काफी कंपनी ने भी देखा। इनफैक्ट शेयर प्राइस भी अगर 6 महीनों के लेवल्स में इसको कंपेयर करें तो 125% तक का रिटर्न भी यहाँ मिला है। आगे ऑनलाइन कारोबार में क्या ग्रोथ रहेगी, क्या अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेगी कंपनी, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के फाउंडर सीईओ दिनेश अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। एक तो आपके जो QIP के थ्रू आपने पैसा जुटाया है 1100 करोड़ रुपए, उसका कैसा फंड यूटिलाइजेशन करने जा रहे हैं और क्या हम माने कुछ M&A अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं, कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बढ़ाने की कोशिश आप करेंगे तो? जी स्वाति, धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि जो QIP के थ्रू हमने पैसा जुटाया है उसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो पेमेंट के एरिया हो या सॉफ्टवेयर के एरिया हो या ऑर्डर मैनेजमेंट है, इनवाइसिंग अकाउंटिंग है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है, टैक्स कंप्लायंस है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो इंटरनेट का एडॉप्शन काफ़ी बढ़ा है और इंटरनेट के एडॉप्शन के बढ़ने की वजह से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी शायद हमारे एडजेसेंट एरिया में निकल के आएंगी। पिछले 1 साल में हम बहुत सारी कंपनियों से और बहुत सारे सेक्टरों का अध्ययन किया है हमने और हमको लगता है कि आने वाले समय में कुछ इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज़ हम देखना चाहेंगे। जैसे भी कोई बात आगे बढ़ेगी तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे। कि तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं और आप बिल्कुल उनको देखेंगे और यूटिलाइज करेंगे टू ग्रो योर बिजनेस। सर, अगर हम बात करें एवरेज सर्च आपके बिजनेस में एज SMEs जो है बहुत ज़्यादा कीन है अपने क्लासिफाइड्स देने के लिए, तो अगले 3 से 4 क्वार्टर में किस तरीके के सप्लायर एडिशन आपको दिख रहे हैं? हर क्वार्टर के में इंक्रीमेंटल जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है इस वक्त? तो अगर कोविड से पहले की बात करें तो हम करीब 5000 नेट एडिशन प्रति सप्लायर कर पा रहे थे और वो नंबर पिछले साल मार्च में 1,47,000 था। लेकिन कोविड के दौरान बहुत सारे SMEs और बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे मार पड़ी, जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर था वो 1,35,000 पे आ गया था। करीब 15-16 हज़ार कस्टमर का नुकसान हुआ पहले क्वार्टर में, जिसकी की रिकवरी अगले 2 क्वार्टर में आपने देखा अब हमारा वापस से 1,48,000 कस्टमर पे पहुंच चुका है और हमें उम्मीद है कि अब हम प्री कोविड की तरह से 5,000 के आसपास कस्टमर प्रति क्वार्टर ऐड कर पाएंगे। ओके, 5,000 प्रति कस्टमर ये कस्टमर्स ऐड कर पाएंगे। ऑल्सो जो कंपटीशन हमें दिख रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स अब आ रहे हैं, कंपटीटर्स आ रहे हैं जो लॉन्च करें B2B प्लेटफॉर्म। आपकी जो 60% की मार्केट शेयर है उस पर आप कितना देख रहे हैं असर होते हुए और किस तरह से कंपटीशन को यहाँ रीड करेंगे और आप अपना मार्केट शेयर बचाएंगे या प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, अभी इंटरनेट और B2B और SME में बहुत शुरुआती दौर है और उसमें मार्केट शेयर ये कहना कि ये 60% है या वो काफ़ी छोटी बात है। आने वाले समय में अभी तक हम केवल मे बी इंडिया मार्ट या कुछ और कंपनियां B2B पे ध्यान देती थी, SME पे देती थी। अब और कंपनियां अगर B2B और SME पे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ध्यान देंगी तो उससे मार्केट एक्सपैंड ही होगा और मार्केट के एक्सपेंशन से हमको भी फायदा होना चाहिए और डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी कंपनियां कैसा करती हैं और कौन से नए प्रोडक्ट लाती हैं, क्या इनोवेशन लाती हैं, उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और हम भी हम अगर उन चीज़ों को अपने स्केल पे लगा पाएंगे तो हमें और भी फायदा मिलने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से किसी भी सेक्टर में थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट और एडिशनल होने से उससे पूरे सेक्टर का ही फायदा होगा। ओके, तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, आप कह रहे हैं ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे तो वो ग्रो करेगा सेक्टर के लिए को। अगर हम बात करें आपके बायर ट्रैफिक Tier 2 और Tier 3 सिटीज में किस तरीके से ट्रेंड्स दिख रहे हैं आते हुए और क्या ग्रोथ रेट रहेगी सर, अगर आप बताएं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से FY22 में? जी, तो अगर FY20 वर्सेस FY21 अब आप देखें तो हमारा जो ट्रैफिक होता था वो जनरली मंथली बेसिस पे करीब 60 मिलियन
पर मंथ के आसपास का ट्रैफिक होता था, जो कि कोविड के बाद करीब 85 मिलियन पर क्वार्टर पर मंथ पे पहुंच गया है। तो करीब 30 से 35% की बायर एडॉप्शन बढ़ी है, जिसमें कि अगर आप देखें तो हमारा जो मेट्रो सिटीज से बायर बेस था वो धीरे धीरे उसका शेयर कम हो रहा है और टियर 2 और टियर 3 से बायर बेस बढ़ रहा है। तो टियर 2 और टियर 3 से अगर आप अब देखें तो करीब 40% के आसपास बायर बेस वहां से आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो सप्लाईज हैं वो अभी भी टियर 1 और टियर 2 सिटीज में है। तो एक तरीके से देखें तो इंडिया मार्ट एक तरीके का ब्रिज बन गया है, जो टियर 1 टियर 2 सिटीज में सप्लायर्स हैं और टियर 3 टियर 4 सिटीज में बायर्स हैं। और ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो एडॉप्शन है वो छोटे शहरों में अभी बढ़ने ही वाला है। जैसा कि मोबाइल फोन और इंटरनेट का एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोगों को काफी आसानी हुई है समझने में कोविड के दौरान में कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। ओके, ट्रेंड जारी रहेगा। टियर 2 टियर 3 आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ बिजनेस वाइज देंगे। सर, जो ब्रोकरेजेस से हम देखते हैं रिपोर्ट्स जिस तरह से आती है, काफ़ी वैल्यू दिखती है इन्वेस्टर्स को इंडिया मार्ट में, क्योंकि आपकी नेटवर्क ड्रिवन प्राइसिंग पावर है, हेल्दी कैश फ्लोज है, हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है। इस पर आप क्या कहेंगे और आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे जिसमें आप बिजनेस को एक एक्स टाइम्स बढ़ा पाए? क्या ग्रोथ विजन टारगेट रखा गया है कंपनी की ग्रोथ को लेकर, टॉप लाइन या बॉटम लाइन की बात करें तो देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी लेड एसेट लाइट मॉडल की बात है, तो पहले इंडिया मार्ट में केवल एक दूसरे की डिस्कवरी और मैच मेकिंग होती थी। एक तरीके का बिजनेस सर्च इंजन है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को देखते थे। अब उसमें चूंकि ये B2B का मार्केट प्लेस है, तो इसमें दोनों साइड के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिजनेसेस होते हैं। तो इससे हमारा जो नेटवर्क इफेक्ट है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हर बायर एक सप्लायर की तरह से भी काम कर सकता है और हर सप्लायर एक बायर की तरह से तो जरूर ही काम कर सकता है, क्योंकि वो भी बिजनेस है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये नेटवर्क इफेक्ट स्ट्रांग होने की वजह से जो भी नए यूजर प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं उनको पुराने यूजर के होने का फायदा मिलता है और वो पूरे प्लेटफॉर्म पे और वैल्यू ऐड करता है। अब जहाँ तक उसको मोनेटाइजेशन करने की बात है, तो अभी अर्ली डेज है। पीछे हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 25 से 30% के बीच में रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो जो कलेक्शन ग्रोथ है वो काफी कम हुई थी, बिकॉज जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी थोड़ी जीडीपी की भी खराब हुई और उसके बाद ये कोविड का प्रकोप हो गया। तो मुझे लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड अगर ये सब चीजें वापस से स्टेबलाइज करेंगी और स्मॉल बिजनेसेस को वापस से स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये ग्रोथ रेट वापस से उस दौरान में पहुंच सकती है। पर जबरदस्त रिटर्न दिया। आई मीन अगर हम देखें जून 2019 को ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ 970 रुपए के करीब और 9,900 तक ये गया। 10 टाइम्स ये नंबर बढ़ गया था और लास्ट 1 साल की बात करें तो 4 गुना यहाँ बढ़त देखी गई है। तो क्या आपको लगता है कि इसी तरीके की ग्रोथ रेट हम देख पाएंगे आगे भी? ऑल्सो आपके जो अभी करंट रजिस्टर्ड यूजर्स हैं 120 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स हैं, ये बराबर ये नंबर ठीक है? और रिपीट आपको काफी रिपीट कस्टमर्स या बायर्स काफी आते हैं, ये बात सही है सर? तो क्या है कि देखिए हर क्वार्टर करीब हमारे जो रजिस्टर्ड बायर बेस है वो बढ़ते जा रहा है और जो क्योंकि वो रजिस्टर्ड बायर बेस बढ़ते जा रहा है तो हमारा जो रिपीट रेट है वो भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब वो ऐसे कम लोग बचे हैं जो पहली बार प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और ऐसे ज्यादा लोग होते जा रहे हैं जो पहले से प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे। तो हमारा 90 डे रिपीट रेट जो करीब 50-52% हुआ करता था 2-3 साल पहले, वो पोस्ट कोविड करीब 55-60% के आसपास पहुंच गया है। तो ये रिपीट रेट बढ़ने से क्या है कि हमको बायर प्रोफाइलिंग बनाने में मदद मिलती है और बायर की प्रोफाइल करने से सप्लायर को ज्यादा आसानी होती है ये देखने में कि ये किस तरह का बायर है और ये कितना। तो जैसे जैसे हमारे
बायर्स को मोर सप्लायर मिलते हैं और सप्लायर्स को मोर बायर मिलते हैं और बायर्स को मोर प्रोफाइल हम क्रिएट कर पाते हैं, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म को और ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। तो रिपीट रेट भी हमारा काफी स्ट्रांग रहा है और नंबर ऑफ न्यू बायर्स जो जुड़ रहे हैं वो भी बराबर से जुड़ते जा रहे हैं। ओके, तो रिपीट भी है और नए बायर्स भी जुड़ रहे हैं। एवरेज एनुअल रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर कितनी है सर, और FY22 में क्या नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि FY21 में हमारा कस्टमर बेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ और इस दौरान काफी दिक्कतें भी रही पिछले 8-9 महीनों में, तो इसलिए चूंकि कस्टमर बेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ तो जो पुराने कस्टमर हैं जिनको कि इंटरनेट पे ऑलरेडी भरोसा था और ऑलरेडी काम कर रहे थे, इस वजह से अगर आप देखें तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर है वो करीब थोड़ा बढ़ा है और आज की तारीख में करीब 45,000 रुपए प्रति सालाना दर पे है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ज्यादा फोकस लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, और इस वजह से शायद ये स्टेबल नंबर हम अगर इसको स्टेबलाइज कर पाए 45,000 पे तो ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 3 से 5 साल में करीब 33,000 से बढ़ करके ये 45,000 तक ऑलरेडी पहुंच गया है, जो कि काफी ठीक नंबर है SME के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच की गुंजाइश इसमें अभी नहीं है। ज्यादा फोकस रहेगा सब्सक्राइबर एडिशन पे ही। ओके, सब्सक्राइबर एडिशन पे फोकस रहेगा, मेंटेन कर पाए 45,000 वाला जो नंबर है वो पॉसिबल हो तो अच्छा होगा। ऑलरेडी आपने इसको बढ़ाया तो सब्सक्राइबर बेस एडिशन पर फोकस है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, प्रमोटर्स की स्टेक इस वक्त 51% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर कुछ चेंज हम देख सकते हैं? प्रमोटर्स स्टेक बढ़ाना चाहेंगे या आपको लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है थोड़ा यहाँ स्टेक सेल भी करें? क्या योजना है उस एंड पे? अभी कोई हमने तो देखिए पूरे 25 सालों में सिर्फ एक बार IPO के टाइम पे ही प्रमोटर स्टेक चेंज हुआ था और उसके बाद से और या उसके पहले कभी कोई शेयर खरीदा बेचा नहीं गया है और हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है कि हम प्रमोटर स्टेक बढ़ा सके। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई खास चेंज होने की गुंजाइश अभी नहीं है। ऐसा कोई योजना नहीं है कि स्टेक में कोई बदलाव आए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्विक अपडेट देने के लिए। किस तरीके का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, कैसा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके की टॉप लाइन बॉटम लाइन या मार्जिन पिक्चर होगी इस कंपनी की आगे चलकर।